हेलो, वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लखनऊ। माय नेम इज मोहम्मद कमर और मैं क्वांटम कोचिंग पर आपका एडुकेटर हूं। देखिए, हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर ऑफ या नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक साल्ट को पढ़ना हम लोगों ने शुरू किया था, जिसमें सबसे पहले हम लोग एक तरह से इनऑर्गेनिक साल्ट की नेमिंग पढ़ रहे थे। तो उसके लिए हमको ऑक्सी एसिड की नेमिंग आनी चाहिए थी, तो हम लोग ऑक्सी एसिड की नेमिंग को पढ़ रहे थे। अब हम जो पिछला लेक्चर है लेक्चर 1 में, उसमें हम लोगों ने शुरुआत किया था ऑक्सी एसिड को पढ़ना। और याद करिए 7th ग्रुप का और 6A ग्रुप का, यानी 7th A ग्रुप और 6A ग्रुप को हम लोगों ने पढ़ लिया था। अभी थोड़ा सा हम लोग रिवाइज भी करा देंगे। अब लेक्चर नंबर 2 में आते हैं, नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड के। और इसके बाद 3rd नंबर लेक्चर में हम लोग नॉमेनक्लेचर ऑफ साल्ट करेंगे। यानी 3 लेक्चर में उम्मीद है ये कंप्लीट हो जाएगा। आज ये 2nd नंबर लेक्चर हम लोग का है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, याद करिएगा, हमने आपको 7th A में जो बताया था, याद करें 7th A में क्या क्या बताया था। 7th A में आपको पता है फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और आइस्टाटीन। हमने आपको बताया था फ्लोरीन और आइस्टाटीन तो नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता, ये भी हमने आपको बता दिया था। इसलिए बताया था फ्लोरीन बताएगा नेगेटिव चार्ज रखता है, जबकि ऑक्सी एसिड में कैसा होता है भाई, ऑक्सी एसिड में पता है नॉन मेटल पर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ये हम लोग पीछे बता चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में। और आइस्टाटीन का नेचर मेटलिक होता है, इसलिए ये नहीं बनाता। ये दोनों कट हो गए। और ये +1, +3, +5 और +7 शो करता था। इसमें हम लोगों ने हाइपोस बताया था, यहां पर अस बताया था, यहां पर इक और यहां पर परिक। ये पूरा 7th A ग्रुप हो चुका था। और 6A ग्रुप भी हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं। 6A ग्रुप में हमने याद करिएगा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलेनियम और पोलोनियम लिया था। पोलोनियम का तो मेटलिक नेचर होता है, उनकी बात नहीं करेंगे। लेकिन याद करिए हमने 2 लिया था, एक +4 लिया था जो कि अस वाला था। +4 वाला क्या था, अस। और +6 जो था वो इक का था। और याद करिए हमने आपको H2SO4 का बताया था। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर 6 आता था, तो ऑक्सीडेशन नंबर 6 आया तो ये नाम हो गया इसका सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम हो गया भाई इसका, सल्फ्यूरिक एसिड। और यही आयल ऑफ विट्रियल है, किंग ऑफ केमिकल है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसी तरह से H2SO3 को यहां पर दिखाया था, +4 आया था, +4 में आस लगाएंगे तो ये क्या होगा, सल्फ्यूरस। ये सब हम लोग लेक्चर नंबर 1 में आपको बता दिया था। क्यों हम लोग 6A ग्रुप में फिर से आए हैं, 6A ग्रुप में हम लोग जरा बताइएगा अभी क्यों हम लोग यहां पर आ रहे हैं। क्योंकि कुछ नेमिंग यहां पर अलग तरह की है, उनकी बात भी करना है। तो वो जो नेमिंग अलग तरह की है उनकी बात करना है, उसमें हम आपको जरा बताते हैं, ये मिटाकर और पूरा आपको यहां पर बताते हैं। एक है आपका H2S2O7। सबसे पहले यहां पर ये H2S2O7 ये है भाई, H2S2O7 ये जो है, ये क्या, इसको ओलियम कहते हैं। आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे, ओलियम कहलाता है भाई, ओलियम कहलाता है ना भाई, ये ओलियम कहलाता है, आप लोग जानते होंगे। और बताइएगा ओलियम के बारे में जानते हो, इसका नाम बताइए। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकालेंगे तो यहां पर भी 6 ही निकलेगा। लेकिन याद रखेगा आप डायरेक्ट यहां पर निकालेंगे तो कुछ अलग मामला होगा। डायरेक्ट निकालेंगे 7 × 2 14 हो गया, 14 - 2 यहां पर बताइए 12 और बताइए 6 आ गया। लेकिन अब ये बताइए जब 6 हमारा था, सल्फ्यूरिक एसिड का भी था, तो इसको भी हम सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ी ना कह सकते हैं भाई, 6 है। आपसे हमने कहा था ऑक्सीडेशन नंबर अगर सेम हो, जैसे यहां पर बताइएगा इक का मामला हो और ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, तो मेटा, आर्थो और पायरो लगाते हैं। मेटा, आर्थो और पायरो लगाते हैं, ये आपको हमने बताया था। अगर एक ही ऑक्सीडेशन नंबर आए अलग अलग मॉलिक्यूल का एक ही ग्रुप में, तो बताएं मेटा, आर्थो और पायरो लगाते हैं। अब सुनिएगा, इसका मतलब ये 2 H2SO4 है ना भाई, 2 H2SO4 हीट लगा दिया, बताइए वाटर बाहर निकल गया। H2SO4 में से वाटर बाहर निकल गया, 2 × 2 4 था हाइड्रोजन, अब यहां पर हो गया 2। सल्फर 2 था, 2 रख दिया। ऑक्सीजन 8 था, 1 निकल गया, 7 हो गया। याद रखिए इसका मतलब पायरो यानी फायर लगा के हमने इसको निकाला है, इसीलिए कहलाता है पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे जब भी पायरो वाला होगा उसमें सेंट्रल टर्म 1 से ज्यादा ही होगा, तो याद रखिएगा इसका नाम हो गया पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। क्या हो गया भाई, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड हो गया इसका नाम। क्योंकि ये एक तरह से 2 मोल्स आप ले लें, 2 मॉलिक्यूल ले लें H2SO4 को और हीट लगाकर बाहर निकाल दें तो ये पायरो सल्फ्यूरिक एसिड आपका बन जाता है।
तो देखिए आप जब भी कभी दो सेंट्रल एटम देखिए और बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देखिए तो आप समझ जाएगा ये पायरो का केस है। यहाँ पर हमने फायर लगा के निकाला तो पायरो सल्फ्यूरिक एसिड है। अब एक और ये आपको बता दिया हमने। अब चलिए इसी तरह का एक और यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसका स्ट्रक्चर भी हम आपको दिखा सकते हैं पायरो सल्फ्यूरिक एसिड का। और देखिएगा यहाँ पर पायरो सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। सल्फर सल्फर रखा, यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन, और देखिएगा ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ऑक्सीजन यहाँ पर, और एक ऑक्सीजन जो एक्सेस में बचता है बीच में लग गया, ये है पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए H2O7 4 और 3 7 आ रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर भी हमने दिखा दिया। अब देखिए आपको अगला बताना है हमको, जिसका कमर्शियल नेम तो मार्शल्स एसिड है, मार्शल्स एसिड है H2S2O8, लेकिन अब इसका केमिकल नेम बताना। ये मार्शल्स एसिड है, मार्शल्स एसिड है, और इसका केमिकल नेम आपको बताना है। अब यहां भी बड़ी मुसीबत, यहां डायरेक्ट आप निकालेंगे तो सल्फर का 7 निकलेगा। अगर आप 8 × 2 16 करेंगे, 16 - 2 14 होगा, 14 / 2 आपका 7, और सल्फर का 7 तो होता नहीं है। सल्फर का मैक्सिमम कितना होता है? 6 ग्रुप का है तो 6 होगा, तो 7 तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो ही नहीं सकता। तुरंत आप समझ जाएंगे जब कभी ऐसा मामला आ जाए कि सल्फर का 7 आ जाए, यानी 6 से ज्यादा आ जाए, समझ जाइएगा ये केस है। यहां पर कहीं ना कहीं पर ऑक्साइड लगा हुआ, पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। तो इसका स्ट्रक्चर तुरंत बना लीजिए। देखिए ये सल्फर लगाया, ये सल्फर लगाया, ये OH लगा दिया सिंगल बॉन्ड से, यहां पर OH लग गया सिंगल बॉन्ड से, एक वो इधर, एक वो इधर, एक इधर, एक इधर, ये सब जब बीच में बॉन्ड लगेगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बन जाएगा। और जो दो एक्सेस ऑक्सीजन है वो बीच में रखते हैं, तो देखिए ये बॉन्ड बना ही लेंगे। तो बॉन्ड बनाने के बाद ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब सल्फर का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा तभी इसको बनाते हैं, पहले नहीं बनाते हैं। देखिए हमने पहले बना दिया था, वो गड़बड़ था। जब तक आप सेंट्रल एटम का ऑक्टेट ना पूरा कर दें, यानी सल्फर का ऑक्टेट ना पूरा करें, तब तक आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाते हैं। अब आप सुनिए, 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से लगे, इसका मतलब ये परऑक्साइड लगा हुआ। क्या लगा हुआ भाई? परऑक्साइड लगा हुआ है। अगर परऑक्साइड लगा हुआ है तो सीधी सी बात ये होगा, यहां पर 2 ऑक्सीजन क्या होगा? -1 ऑक्सीडेशन नंबर रखेंगे। अगर स्ट्रक्चर से निकालना, देखिए डबल बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट का मतलब डबल बॉन्ड, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा, -2, इस पर -1, यहां -1, उल्टा इसका कितना आ गया? इस पर +6, यानी ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकलेगा? +6। चाहे तो इसका निकाल दिया, -2 -1 -2 -2 क्यों रख रहे हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड डेटिव बॉन्ड होता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है एक तरह से। तो कोऑर्डिनेट का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, तो इसने एक्सेप्ट किया है क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो -2, यहाँ -1, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, उल्टा इसका देना बताइए, इस पर कितना आ गया? +6 आ गया, 6 आ रहा है। आप समझ गए, ये है 2 सल्फ्यूरिक एसिड से मिलकर बना हुआ। देखिए H2SO4 H2SO4 2, इसीलिए इसको कहते हैं पायरो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। क्या कहेंगे भाई? पायरो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। ये है पायरो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। सुन लीजिए, पायरो डाई सल्फ्यूरिक एसिड है। चलिए ये भी आपका हो गया। अब एक और स्ट्रक्चर दिखाते हैं, हम मिटा मिटा के लगातार दिखा रहे हैं जिससे आपके बोर्ड पर बिल्कुल सामने हो और दिखे आसानी से। तो चलिए अगला भी हम आपको बताते हैं यहां पर, और ये है H2SO5। ये होता है कैरोज एसिड। क्या होता है भाई? कैरोज, कमर्शियल नेम है कैरोज एसिड। अब केमिकल नेम की बात करेंगे। केमिकल नेम, यहां भी ऑक्सीजन जरा बताएगा, H2SO4 से एक ज्यादा दिख रहा है, मतलब एक्सेस में ऑक्सीजन है, कहां लगेगा? परऑक्साइड बनाएगा। समझ में आ गया, क्योंकि आप अगर इसके बेसिस पर निकालेंगे 5 × 10 2 हो जाएगा। 10 - 2 बताइए कितना हो जाएगा? यहाँ पर 10 और -2 बताइए, यहाँ पर 8 आएगा। 8 तो इसका होना नहीं है, आप समझ गए, इसका मतलब परऑक्साइड है। पहले आप यहाँ पर आप जैसे बनाते थे वैसे रख दीजिए जितने ऑक्सीजन है। एक्सेस ऑक्सीजन हमेशा कहाँ रखते हैं? दोनों के बीच में। तो ये देखिए परऑक्साइड बन गया यहाँ पर। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, आप खुद देखिए -2 -2 -1 उल्टा कितना आ गया इस पर? +6। इसका भी +6 है। याद करिए, हमने बताया था आपको, अगर आपका इक है, अगर यहाँ पर मेटा है, और बताया था आर्थो है और पायरो है, आपको हमने बताया था ये। और ये तो तब था, लेकिन यहां पर तो केस है परऑक्साइड लगा हुआ है, तो इसका नाम परऑक्साइड के बेसिस पर होगा। तो ये कहलाएगा परऑक्सी
पिछली बार डाई था, इस बार मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड हो गया इसका नाम, पर ऑक्सी मोनो। वहां डाई था, 2 सल्फर थे, यहां 1 है, पर ऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए ये बात तो हम लोग की क्लियर हो गई। 6A ग्रुप का तो हम लोगों ने पूरा बता दिया। अब चलते हैं 5th A ग्रुप पर। तो 5th A ग्रुप की बात जल्दी से हम लोग कर लेते हैं। तो 5th A ग्रुप में अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या आएंगे, कौन कौन से एलिमेंट हैं। सबसे पहले 5th A ग्रुप की बात करते हैं। 5th A ग्रुप में चेक करिए जरा सा, हम यहाँ पर इंक डाल लें 1 मिनट के, तो क्योंकि यहाँ थोड़ा डार्क चलना जरूरी है जिससे आपको दिखे। तो अब यहाँ पर मार्कर में हम थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, तब तक आप लोग रेस्ट करिए, बहुत तेजी से हमने पढ़ाया है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, 5th A ग्रुप की। 5th A ग्रुप में आएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो मेटलिक नेचर का ये तो बनाएगा नहीं, नाना पार्टिकल आए सब्जी बेचे या कहेंगे नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, बताया था आपको। और इसमें कौन कौन से होंगे हम आपको बताते हैं। यहाँ पर कौन कौन से जरा बताइएगा। यहाँ पर अस होगा, इक होगा, क्या होगा यहाँ पर लिख के बताते हैं। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है। और देखिएगा यहाँ +1 होगा। मैक्सिमम वाला तो आपको पता होगा 5 ही होना है, मैक्सिमम वाला 5 होना है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैक्सिमम वाला 5 है, +1 +3 +5। +1 होगा हाइपोअस, +3 होगा अस, +5 होगा इक। पर इक का यहाँ कोई केस नहीं आएगा क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पर 5 ही है, 7 का यहाँ केस नहीं। हैलोजन का यहाँ पर हैलोजन की बात नहीं कर रहे हैं। अब जैसे हम आपके सामने लिखते हैं H2N2O2 लिख दिया, HNO2, HNO3 चेक करिए, H2N2O2। बहुत ध्यान से देखिएगा यहाँ पर H2N2O2 ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, +1 आएगा, आप लोग निकाल लेंगे। यहाँ पर +3 आएगा और यहाँ पर +5 आएगा। हो चेक करिए, यहाँ पर आ गया अस वाला हाइपोअस यानी हाइपो नाइट्रस एसिड। कितना आसान हो जा रहा है नाम लिखना आपका। और यहाँ पर नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड। और यहां पर चेक करिएगा नाइट्रिक एसिड, जिसको अच्छी तरह से आप जानते थे। तीनों नाम यहां पर हो गया, हाइपोअस, अस और एक, तीनों यहां पर हो गया। आप देखिएगा, आप यहां पर चेक करिए, यहां पर H3PO2 लिखते हैं और यहां पर H3PO3 लिखते हैं, ये लिखा आपने। और यहां पर देखिएगा H3PO4, यहां पर सबसे पहले H3, यहां पर PO3 लिख देते हैं और उसके बाद H3PO3 तो हो चुका है, यहां पर HPO3 लिख देते हैं। और देखिए एक नाम और लिखते हैं, इधर की तरफ लिख देते हैं, ऊपर की तरफ हमने यहां जगह बची यहां लिख देते हैं H3PO4 ये लिख दें। और एक लिख दिया H4P2O7, ये हमने 5 लिखे। आप जरा सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। ऑक्सीडेशन नंबर इसका आ रहा है 2 × 2 4 4, ये आ गया 1। आप खुद निकाल लीजिएगा। यहां पर 3 × 2 से बताइए 3 आ गया, यहां पर आ गया 6, 5 आ रहा है, इसका भी 5 आ रहा है, इसका भी 5 आ रहा है। बड़ी मुसीबत है, तीनों का 5 आ रहा है। बताइएगा तीनों का आपका क्या आ रहा है। यहां पर देखिए तो तीनों के 5 आ रहे हैं। और पहले 2 में जो आपने देखा, एक में तो हाइपोअस और एक में क्या है, एक में जरा बताइएगा अस है। तो बड़ी आसान सी बात है, पहला वाला नाम तो बहुत आसानी से लिख दिया। यहां पर हाइपो फास्फोरस एसिड, हाइपो फास्फोरस एसिड, ये तो भाई हो गया हाइपो फास्फोरस एसिड, यहां लिखा हुआ है। ये हो गया फास्फोरस एसिड, इसको भी समझ गया, फास्फोरस एसिड हो गया। ये भी अस एसिड हुआ। भाई थोड़ा साफ सुथरा लिख दे यहां पर, वरना नजर नहीं आएगा। तो ये हो गया आपका फास्फोरस एसिड। आगे हम एरो बनाकर लिख दें ऊपर की तरफ, ये हो गया फास्फोरस एसिड, अस एसिड हो गया। और तीसरा वाला भी +5, चौथा भी +5 है, पांचवा भी +5 है। आपसे हमने बताया था अगर इक लिखा हो कहीं पर या अस लिखा हो और उसमें 3 आ रहे हो तो मेटा, आर्थो और पायरो का यूज करना है। अब ये आपको बताए कब मेटा, कब आर्थो, कब पायरो। सेंट्रल एटम के कंपैरिजन में जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन होंगे वो मेटा होगा। कौन होगा? मेटा। सेंट्रल एटम के कंपैरिजन में जिसके पास सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होंगे वो होगा आर्थो।
और जिसमें सेंट्रल एटम भी एक से ज्यादा हो और दोनों के बीच का हो, पायरो यानी फायर लगाने पर निकलता हो, दो मॉलिक्यूल में से वाटर निकलने के बाद निकलता, वो तो आपको पहले ही बता चुके हैं, जैसे पायरो सल्फ्यूरिक एसिड बताया था, पायरो होगा। सेंट्रल एटम एक है, हाइड्रोजन भी एक है, यहाँ सेंट्रल एटम एक है, हाइड्रोजन 3 है, यहाँ सेंट्रल एटम 2 है, 2 पर 4 है, यानी 1 पर 2, सबसे ज्यादा इसमें है, इसका नाम हो गया आर्थो, क्योंकि सेंट्रल एटम के कंपेरिजन में सबसे ज्यादा है, तो आर्थो फास्फोरिक एसिड हो गया, क्योंकि सेंट्रल एटम के कंपेरिजन में हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है, और यहां पर सबसे कम है, ये हो गया मेटाफास्फोरिक एसिड, मेटाफास्फोरिक एसिड। और यहां पर आप जान रहे हैं 2 आर्थोफास्फोरिक एसिड को लिया है, वाटर बाहर निकाला है, जैसे मान लीजिए यहां पर H3PO4 लिया, इससे फायर लगा दिया, निकल गया, बन गया H2 बताइए H4P2O7, बना कि नहीं बना H4P2O7, तो ये पायरो है, फायर लगाने पर हो रहा है, तो पायरो फास्फोरिक एसिड हो गया, तीनों के तीनों समझ गए। इसी तरह से आपको बता दें, इसी तरह से आप लोग देखते हैं पायरो के केस में, आप लोग बताइए ये सारा केस ऐसे ही देखेंगे, और कहीं कहीं पर जैसे मान लीजिए अभी हम इसको मिटा दें फिर आपको समझाएं, देखिए 1, 3 और 5 यहां पर है, ये तो आप समझ ही गए होंगे 1, 3 और 5 का केस है, और ये सारी बात आप लोग की क्लियर हो गई होगी। कोई डाउट होगा तो आप लोग जरूर पूछ दीजिएगा, जरूर से जरूर आपका क्लियर कर देंगे आसानी से। और देखिए जैसे मान लीजिए H4P2O5 होता, आप समझ गए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो आएगा कितना बताइए 10-4, बताइए यहां पर कितना आ जाएगा 3, समझ गए होंगे कि ये तो H3PO3 के 2 मोल्स को ले लीजिए या 2 मॉलिक्यूल्स को, बन जाएगा H4P2O6, H4P2O6 बनेगा, 6 आएगा भाई, 6 आएगा। तो नहीं देखिए H4 और P2O5, हाँ सही है भाई, सही सही, H4P2O5 ही आएगा क्योंकि एक ऑक्सीजन निकल गया। अब सुनिएगा, आप निकाल के देख भी सकते हैं, 5 × 2 10 हो गया, 10 - 4 6 हो गया, और 6 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 3 हो गया, वहां 7 आ जाएगा 5, ये भी आग लगाने पर आया, इसका मतलब ये क्या हो गया पायरो फास्फोरस एसिड हो गया, पायरो फास्फोरस एसिड हो गया, समझ गए भाई। अब सुनिए, इसी तरह से आप लोग याद करिए, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ है, AS जब आपका +3 होता है और AS+5 होता है तो क्या पढ़ते हैं, लोअर वैलेंसी वाला अस होता है आर्सेनस, और ये आर्सेनिक। और इसी तरह से जरा बताइए Sb+3 होता है और Sb+5 होता है, Sb+3 को एंटीमोनस, और ये हो गया एंटीमोनिक, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं एंटीमोनिक और एंटीमोनस। तो बताइए ऐसा ही प्लम्बिक आगे चलकर देखेंगे। अब आज का लेक्चर हो गया थोड़ा लंबा, हमने तो सोचा था अगले लेक्चर में आपका खत्म हो जाएगा, लेकिन टोटल 4 लेक्चर में जाएगा, क्योंकि हम लोग 15-15 मिनट का ही लेक्चर डाल रहे हैं, जिससे आपको पढ़ने में भी आसानी हो, आसानी समझ सके, और आपका डेटा भी सलामत रहे, क्योंकि बहुत सारे लेक्चर देखने होते हैं, खाली केमिस्ट्री का तो नहीं देखेंगे, फिजिक्स का भी तो देखेंगे। तो हम लोग ऐसे करके धीरे धीरे पर डे डाल रहे हैं, यानी 2 लेक्चर और डालेंगे, 2 लेक्चर में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक 2 लेक्चर हुए हैं, अगले 2 लेक्चर डाल देंगे, पूरा हो जाएगा। आज के लेक्चर में हमने कुछ आपको सल्फ्यूरिक एसिड के ग्रुप के यानी 6 ग्रुप के बारे में भी कुछ बताया, इसके अलावा हमने 5th ग्रुप का पूरा बता दिया। अगले लेक्चर में 3rd नंबर लेक्चर में हम 4th ग्रुप का बताएंगे, 3rd ग्रुप का बताएंगे, ऑक्सी एसिड की नेमिंग खत्म हो जाएगी, फिर हम लोग साल्ट की नेमिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो हो सकता है 3rd लेक्चर में ही, या हो सकता है कि भाई 3rd लेक्चर में अगर ना हो पाए तो 4th लेक्चर तक हम लोग पूरा कंप्लीट करें, क्योंकि आपको समझाना भी पड़ता है बीच बीच में बहुत सारी बातें, तो थोड़ा थोड़ा होता है। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग खूब जमकर पढ़िए, खूब मेहनत करिए, कहीं से भी लापरवाही ना करिए, बहुत पढ़ाई करिए, बहुत मेहनत करिए। पढ़ाई का एक बहुत जुनून होना चाहिए, वो जुनून आपके अंदर होना चाहिए, और उस जुनून के साथ आप लोग पढ़िए, खूब मेहनत करिए, खूब ज्यादा पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच।